Good morning, students. How are you? Fine? Okay. In the previous lecture, we talking about properties of liquids. किसके बारे में बात कर रहे थे? Properties of liquids. चैप्टर आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर. गैसेस स्टेट हम कर चुके हैं. Then we talking about properties of liquid. और properties of liquid में हमने क्या करी थी? ठीक है? कि they have definite volume, ठीक है, density, clear, compressibility, and then we have done evaporation, ठीक है. So हमने बात किया था what evaporation? Evaporation क्या होता है? It is the process of conversion of a liquid into vapor. Conversion of a लिक्विड इनटू वेपर्स. तो किसी लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवोपरेशन. ठीक है. और लिक्विड जब इवोपरेट होता है, कौन से लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होते हैं? विच लिक्विड मॉलिक्यूल चेंज इनटू वेपर? जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. ठीक है. ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो दे कैन इजीली चेंज इनटू वेपर. ठीक है. फिर हमने बात की थी फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन. तो पहला फैक्टर हमने कौन सा किया था? नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड का अर्थ क्या होता है? कि कोई लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है या ज्यादा है. मानो एक लिक्विड है, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उनकी वेपर कम बनेगी. वेपर कम बनेगी तो इवोपरेशन कम होगा. ठीक है. तो अगर आपका नेचर ऑफ लिक्विड का अर्थ क्या है कि लिक्विड कैसा है, क्या उसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा या कम है. तो अगर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वेपर kम बनेगी, इवोपरेशन कम होगा. ठीक है. दूसरा फैक्टर हमने कौन सा किया था? टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना इवोपरेशन ज्यादा होगा. ठीक है. अगर आप किसी लिक्विड को हीट करें तो क्या होगा? वेपर ज्यादा बनेगी. क्लियर. तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा, उतना लिक्विड वेपर में ज्यादा चेंज होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा. तो इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तीसरा फैक्टर हमने कौन सा किया था? सरफेस एरिया. जितना सरफेस एरिया लिक्विड का ज्यादा होगा उतना इवोपरेशन ज्यादा. जैसे मैं एग्जांपल दिखाया था, मान लो ये आपके पास कोई कप है, ठीक है, और एक आपके पास हमने ले लिया सॉसर. किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा सरफेस से इवोपरेशन होगा. ठीक है. इसका सरफेस एरिया कम है तो इसका इवोपरेशन कम होगा. ठीक है. तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना इवोपरेशन ज्यादा होगा. और चौथा फैक्टर जो आपने 9th में पढ़ा है, विंड स्पीड. अगर विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो इवोपरेशन जल्दी होगा. एंड फिफ्थ इज ह्यूमिडिटी. अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवोपरेशन कम होगा. ठीक है. तो these are the 5 factors which affect evaporation, which we have done in the earlier lecture. अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कूलिंग इज कॉज्ड बाय इवोपरेशन. ये आप कह सकते हो इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग. इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग और कूलिंग इज कॉज्ड बाय इवोपरेशन. ठीक है. ओके. आपको मैंने अभी भी बताया था, पीछे वाले लेक्चर में बताया था. नो, ये मान लो कोई लिक्विड है. दिस इज अ लिक्विड. ठीक है. लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं. कौन से लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में चेंज हो जाते हैं? जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो वेपर में चेंज होते हैं।
ठीक है, तो क्या आंसर दोगे? When evaporation take place, then the liquid molecules having high kinetic energy, liquid molecules having high kinetic energy changes into vapors. तो कोई भी लिक्विड जब वेपर में चेंज हो जाता है, किसी भी लिक्विड का जब इवेपोरेशन होता है, कौन से लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में जाते हैं? जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, अब क्या होगा? कौन से मॉलिक्यूल रह जाएंगे? जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो तो वेपर में चले जाएंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है? मीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल की अब कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ the liquid is left with liquid molecules having low kinetic energy, या आप क्या कह सकते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी of the liquid molecules decrease. तो जब इवेपोरेशन होता है, कौन से मॉलिक्यूल वेपर में चले जाते हैं? जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो तो वेपर में चले जाएंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे? जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। ठीक है, लो मीन कम है। अब काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शन होता है? टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शन होता है? टेम्परेचर। अब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो क्योंकि कौन से मॉलिक्यूल्स रह गए हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, वो मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी कम हो गया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो टेम्परेचर इज लोअर डाउन। टेम्परेचर इज लोअर डाउन, और टेम्परेचर कम होने का अर्थ क्या है? दैट इज कूलिंग टेक प्लेस। सो जब इवेपोरेशन होता है, कौन से मॉलिक्यूल लिक्विड के कौन से मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे? जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो वेपर में चले जाएंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे? जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। और काइनेटिक एनर्जी कम होना मीन टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने का अर्थ क्या है? कूलिंग टेक प्लेस। तो हम कह सकते हैं कूलिंग इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड वी हैव वेपर प्रेशर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या है? वेपर प्रेशर। ठीक है, मान लो आपके पास कोई लिक्विड है। ठीक है, ये मान लो लिक्विड की वेपर बन रही है। ये मान लो वेसल आपका क्लोज है, दिस वेसल इज क्लोज। ठीक है, ये लिक्विड है, लिक्विड की वेपर बन रही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। व्हाट इज कॉल्ड? इवेपोरेशन। क्लियर? तो लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में चेंज हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अब ये जो लिक्विड की वेपर बनी है, ये वेपर कुछ प्रेशर लगाएंगी, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करोगे? इट द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड। ये जो इवेपोरेशन हो रहा है, ये जो वेपर बन रही है आपके पास, क्या फॉर्म हो रही है? वेपर्स। इवेपोरेशन हो रहा है, क्या फॉर्म हो रही है? वेपर्स। तो ये जो वेपर बनी है, ये वेपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो ध्यान से।
ये हम डायग्राम बना रहे हैं, 3 डायग्राम बना रहे हैं। तो हमने 3 डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। ये मान लो कोई लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड क्या हो रहा है, शुरू में वेपर में चेंज हो रहा है, तो लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। व्हाट वी से, इवेपोरेशन, क्लियर। और ये जो वेपर बनी है किसको टकराएंगी, वेसल को टकराएंगी। वेसल को टकराने के बाद क्या होते हैं, कुछ वेपर अपनी एनर्जी लूज कर देती है और वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। व्हाट वी से, कंडेंसेशन। तो शुरू में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। यहां पर क्या शुरू हो गया, कंडेंसेशन। क्यों, शुरू में जो लिक्विड की वेपर बनेंगी वो वेसल को टकराएंगी, उनमें से कुछ वेपर अपनी एनर्जी लूज कर देंगी और वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। तो वेपर का वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही कंडेंसेशन। एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब जितना इवेपोरेशन उतना कंडेंसेशन। ऐसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। इस इक्विलिब्रियम स्टेट में जो प्रेशर वेपर लगाएंगी उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड at a particular temperature, at a particular temperature is the pressure applied by the vapors. Pressure applied by the vapors. कौन सी vapors? Which are present above the liquid. Present above the liquid and which are in equilibrium with the liquid, which are in equilibrium with the liquid. तो दोबारा देख लो डेफिनेशन। स्टार्टिंग हमारे पास क्या था, लिक्विड। तो लिक्विड की वेपर बन रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अब ये जो वेपर्स बनी है वेसल को टकराएंगी, टकराने के बाद क्या होगा, कुछ वेपर ठंडी होकर वापस लिक्विड फॉर्म में, कुछ वेपर अपनी एनर्जी लूज करके वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो शुरू में इवेपोरेशन हो रहा है, अब क्या शुरू हो गया, कंडेंसेशन। एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब जितना इवेपोरेशन होगा उतना कंडेंसेशन। ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहां पर वेपर जो है लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम स्टेट में जो प्रेशर वेपर लगाएंगी उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करोगे, इट द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, कब, व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। 2 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। पहला फैक्टर कौन सा है, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का अर्थ क्या है, कि लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है, ठीक है। ये मान लो कोई लिक्विड है, दिस इज द लिक्विड। अगर कोई लिक्विड ऐसा हो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, तो if a liquid is such that the force of attraction between the liquid molecules, force of attraction between the liquid molecules are greater.
अगर हमारा कोई लिक्विड ऐसा है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा है, ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर कम बनेगी, ठीक है, सो लेस वेपर विल बी फॉर्म, लेस वेपर्स of the liquid will be formed, वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, तो therefore वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज। तो ये था पहला फैक्टर, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का अर्थ क्या है, लिक्विड कौन सा है, मीन उसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है। तो अगर लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर कम बनेगी, ठीक है, लेस वेपर बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर वी हैव टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना लिक्विड वेपर में ज्यादा चेंज होगा, वेपर ज्यादा बनेगी तो प्रेशर ज्यादा लगाएंगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज द टेम्परेचर greater is the vapor formation, greater is the formation of vapors। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा मीन वेपर ज्यादा बनेगी, ठीक है, और वेपर ज्यादा बनेगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड। अगर वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सो हायर विल बी दी वेपर प्रेशर, सो higher will be the vapor pressure of the liquid। So this is the second factor that affect the vapor pressure। Now we talk about the next property of liquid, that is boiling point। next property कौन सी है, boiling point क्या होता है। Now कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉइल करता है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिफरेंट लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, दैट डिपेंड्स। नाउ पहले तो ये पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, एट विच the vapor pressure of the liquid become equal to atmospheric pressure, become equal to atmospheric pressure। atmospheric pressure भी कह सकते हो, external pressure भी कह सकते हो, external प्रेशर। तो बड़ी बॉइलिंग पॉइंट, कोई लिक्विड कब बॉइल करता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि इसके बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बड़ी बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड राइजेस ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। ये अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब क्वेश्चन है वाई, ऐसा क्यों, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा। तो आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमें इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, किसको, वेपर प्रेशर लिक्विड को।
और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कैसे इंक्रीज होगा? बाय हीटिंग द लिक्विड, ताकि वेपर ज्यादा बने और वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और हीट करने का अर्थ क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने का अर्थ क्या है? बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का इंक्रीज हो जाएगा। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज, when the external pressure is increased, then liquid has to be heated. Liquid has to be heated. क्यों हीट करना पड़ेगा? ताकि लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। So that so liquid has to be heated by increasing the temperature, by increasing the temperature. क्यों हीट करना पड़ेगा? So that vapor pressure of the liquid become equal to vapor pressure of the liquid become equal to external pressure, become equal to external pressure. So लिक्विड को हमें हीट करना पड़ेगा। हीट करने का अर्थ क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट of liquid rises। तो दोबारा देखो कैसे हम इसको आंसर देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का इंक्रीज हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। तो इस डेफिनेशन का यूज होगा कि कोई भी लिक्विड का बॉइल करता है, कोई भी लिक्विड का बॉइल करता है उस टेम्परेचर पे बॉइल करता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर के। और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये इसके इक्वल हो जाए। और ये कब इंक्रीज होगा? वो हमें लिक्विड को हीट करना पड़ेगा। लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। तो क्योंकि लिक्विड के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमने लिक्विड को हीट करा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का इंक्रीज हो जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। इवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? सो एक तरफ आप इवोपरेशन लिख देंगे, दूसरी तरफ बॉइलिंग। फर्स्ट पॉइंट, evaporation takes place spontaneously at all the temperature। spontaneously का अर्थ है अपने आप। ठीक है। तो evaporation किसी भी लिक्विड का अपने आप होता रहता है at all the temperature। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? evaporation take place spontaneously at all the temperature, all the temperature। पर अभी हमने पढ़ा है बॉइलिंग कब होता है? कोई भी लिक्विड कब बॉइल करता है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या लिखोगे? बॉइलिंग ऑफ ए लिक्विड टेक प्लेस, boiling of a liquid take place when vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure, become equal to atmospheric pressure। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। ठीक है। तो इवेपोरेशन अपने आप होता है all the temperature, पर बॉइलिंग कब होता है?
जब वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होएगा, तभी लिक्विड बॉईल करेगा। दूसरा, इवोपरेशन लिक्विड का कहां से होता है, सरफेस से, ठीक है। इवोपरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो कोई भी लिक्विड है उसका इवोपरेशन कहां से होता है, सरफेस से होता है। पर बॉइलिंग कब होता है, when bubbles of the vapor are formed below the surface of liquid। तो दूसरा पॉइंट, boiling take place when bubbles of the liquid, bubbles of the vapors, bubbles of the vapor are formed below the surface of liquid, below the surface of liquid। So these are the 2 points of difference between evaporation and boiling। तो पहला पॉइंट क्या है, evaporation take place at all the temperature spontaneously, ठीक है। बॉइलिंग कब होता है, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा पॉइंट, इवोपरेशन कहां से होता है, सरफेस से। बॉइलिंग कब होता है, जब बबल जो है, ठीक है, वेपर की जो बबल्स हैं, दे आर फॉर्म बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर फैक्ट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, कौन सा फैक्टर टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ऑफ सरफेस टेंशन।